हेलो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव हो? अगर आपका आंसर यस है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक की है। इस वीडियो में आज मैं आपको हैंडराइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, आप हैंडराइटिंग से रिलेटेड सब कुछ जान जाएंगे कि अच्छी हैंडराइटिंग कैसे बनती है, क्या क्वालिटीज होती हैं अच्छी हैंडराइटिंग के, और कैसे शेप दिया जाता है कर्सिव लेटर्स को। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में आज जानेंगे। चलो, पहले इस वीडियो मूव करने से पहले, अगर आप एफर्टलेस वे में स्पोकन इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो आप बिना हेजिटेट किए हुए बिल्कुल सही चैनल पे हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये वीडियोज अपने कोचिंग के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, उनकी हेल्प के लिए, बट आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने क्या बोला आपको कि अच्छी हैंडराइटिंग, देखो अच्छी हैंडराइटिंग कोई साइंस ही नहीं है कि ब्रेन में रखा और आप समझ गए और लर्न कर लिया, नहीं। इट्स एन आर्ट, ये एक आर्ट है। आप जितने अच्छे तरीके से लेटर को शेप दे पाओगे, जितने अच्छे तरीके से उनको डिजाइन कर पाओगे, उतनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग होगी। तो पहले थोड़ा हैंडराइटिंग की क्वालिटीज जान लेते हैं कि हैंडराइटिंग की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। किस हैंडराइटिंग को हम गुड हैंडराइटिंग बोलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वालिटी तो होती है कि ये इजीली रीडेबल होना चाहिए, आसानी से पढ़ने में आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? कितने बच्चे तो ऐसी हैंडराइटिंग लिखते हैं कि खुद की ही पढ़ने में नहीं आती, तो एग्जामिनर के पढ़ने में क्या आएगी। समझ रहे हैं? तो अच्छे से पढ़ने में आती है आपकी हैंडराइटिंग। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हैंडराइटिंग है तो अच्छे से पढ़ने में आती है। इसी को ही बोला जाता है लीजिबल। क्या बोला जाता है? लीजिबल। आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए लीजिबल, कहने का मतलब इजीली रीडेबल। सेकेंड थिंग, आपकी हैंडराइटिंग स्मूथ होनी चाहिए, कंटिन्यूअस वे में आप लिख सको, ईजी वे में, है ना, ऐसी आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। और तीसरी चीज, आपके हैंडराइटिंग में आपको पेन नहीं होना चाहिए हाथ में। हैंडराइटिंग की स्टाइल इस तरीके से हो, इस तरीके से आप लिखते हो कि आप आराम से 3-4 घंटे तक लिख सकें विदाउट एनी पेन। तो अगर इस तरीके से अगर आप लिख पाए तो कहने का मतलब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, ठीक है। चलो, अब ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बोली ना, ये तीनों चीज़ें अगर हम इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, कहने का मतलब इंग्लिश में राइट कर रहे हैं, तो कर्सिव हैंडराइटिंग हमें ये तीनों चीज़ें दे देती है आराम से। अगर आप कर्सिव हैंडराइटिंग जानते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग दिखने में तो अट्रैक्टिव लगती ही लगती है, साथ ही साथ आपकी स्पीड भी अच्छी होती है और आप आसानी से लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में कर्सिव हैंडराइटिंग से रिलेटेड एवरीथिंग चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कर्सिव में कर्सिव कैपिटल लेटर्स को लर्न करेंगे, ठीक है ना बेटा। पहले इस वीडियो में हम क्या लर्न करेंगे? कर्सिव कैपिटल लेटर्स। तो देखो, मैंने पहले ही बोला था आपको, ये ब्रेन में लेके चलने की चीज़ नहीं है कि कैसे ए को बनाते हैं, कैसे बी को, कैसे सी को, नहीं, ये ब्रेन में रखने की चीज़ नहीं है, ये प्रैक्टिकल करने की चीज़ है। तो आप सबसे पहले 4 लाइन्स की कॉपी को ले लीजिए, जिनकी भी हैंडराइटिंग ख़राब है, और मैं श्योर शॉट हूँ कि 80% स्टूडेंट्स की तो खराबी होती है, ये तो बिल्कुल श्योर शॉट है। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी कहता है, प्रेजेंट एक्सपीरियंस भी कहता है, 80% बच्चों की इंग्लिश हैंडराइटिंग खराब रहती है, कर्सिव नहीं लिखते हैं, ना ही स्कूल में टीच किया जाता है ये चीज़ें। स्कूल में कितने स्कूल्स में तो टीच किया जाता है, मेजोरिटी में नहीं भी किया जाता है ना। तो आप लोग पहले अपने लिए 4 लाइन्स की कॉपी को परचेज कर लीजिए। ज़्यादा महंगी नहीं लानी है, 20 रुपीज़ इज इनफ, है ना। 30-40 पेजेस की कॉपी को लेके आइए, ठीक है ना। उसमें आप इजीली आप अपना हाथ को घुमाना सीख जाएंगे, ठीक है ना। वो बहुत ही मस्ट है बेटा, अगर वो नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप सिंपल कॉपी में लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी, समझ रहे हैं आप लोग। सिंगल कॉपी में आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 4 लाइन्स की कॉपी को परचेज कीजिए। 4 लाइन्स की कॉपी को परचेज करना ही करना है, मस्ट है ये, तभी जाके सीख पाओगे, ठीक है ना। चलो, और उसके बाद आपको क्या करना है? 4 लाइन्स की कॉपी लानी है, और उसके बाद जैसे ही मैं आपको शेप बनाऊं, यहाँ पे जिस तरीके से शेप मैं बनाऊं वैसी शेप आपने वहाँ पे ही बनाना है। और आप एक लेटर को एक बार नहीं लिखोगे, 1 लेटर को आप 1 टाइम नहीं लिखोगे, आप उसको पूरी लाइन लिखोगे। जैसे आप 4 लाइन्स की कॉपी लेके आओगे तो आप पूरी लाइन यहाँ पे ए ड्रॉ करोगे, तो ए के बाद ये पूरी लाइन आप ए ही भरने वाले हो, फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर नेक्स्ट लाइन पूरी बी भरोगे, थर्ड लाइन पूरी सी भरोगे, पूरी लाइन में वही लेटर लिखना है अच्छे से हाथ, और स्लोली स्लोली लिखना है। स्टार्टिंग में स्पीड नहीं रखनी है अपनी, समझ रहे हैं आप लोग। जब आप छोटे थे, जब आप साइकिल सीख रहे थे या आपने स्कूटी बाइक जो भी राइड किया, क्या स्टार्टिंग में ही आपने बिल्कुल स्पीड कर दी थी, रेस दे दी थी क्या उसको? नहीं, स्टार्टिंग में आपने धीरे धीरे बैलेंस करना सीखा, फिर धीरे धीरे आप उस सिस्टम को समझे, उसके बाद आपने स्पीड दी, समझ रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको स्लोली स्लोली ही लिखना है। स्टार्टिंग में आपका ये शेप अच्छे से बनना चाहिए लेटर का। क्या अच्छे से बनना चाहिए? शेप, ठीक है बेटा। जब आप लोग ये 4 लाइन्स की कॉपी लाओगे तो उसमें से मैं आपको इन लाइनों का थोड़ा सा नेमिंग बोल दूं कि किसको हम क्या बोलते हैं। इस वाली लाइन को हम बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस लाइन। बेस लाइन है, इसी पे ही हमारे सारे लेटर, जितने भी लेटर हम कर्सिव के बनाएंगे, चाहे वो स्मॉल बनाए या कैपिटल बनाए, इसी के ही बेस पे चलने हैं वो सारे, इसी पे ही डिजाइन करेंगे हम। बेस उनका यही रहेगा, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बेस लाइन। क्या बोल रहे हैं? बेस लाइन। और ये लाइन क्या कहलाएगी? टॉप लाइन।
ये कहलाएगी टॉप लाइन, ये कहलाएगी बॉटम लाइन। टॉप लाइन, बॉटम लाइन, ये बेस लाइन और ये सेकेंडरी लाइन, ये लाइन कहलाएगी आपकी सेकेंडरी लाइन। ठीक है ना, हमको इस लाइन, ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लाइन पे सारे लेटर्स हमारे बेस लेंगे। ठीक है, इसी लाइन के इर्द गिर्द हमारे लेटर घूमेंगे, कोई ऊपर को, कोई नीचे को, कोई बीच में, इस तरीके से इसी लाइन के इर्द गिर्द चलेंगे। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको एक एक करके हर लेटर का शेप बोलूंगा। अच्छे से ध्यान से विद फोकस मेरे मूवमेंट को देखना, मेरी फिंगर्स की मूवमेंट को देखना और उसी अकॉर्डिंग आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है। हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूंगा, भूल गया था, जब आप अपना ये लेटर स्टार्ट करोगे लिखना तो आपकी फिंगर्स में मूवमेंट होना है। खाली किस में मूवमेंट होना है? फिंगर्स में। नॉट अप एंड डाउन हैंड मूवमेंट, हाथ को ऊपर नीचे नहीं घुमाना है, समझ रहे हैं? ऐसे नहीं, हाथ से ऊपर नीचे नहीं करोगे, हाथ खाली आगे को घूमेगा, आपकी फिंगर्स घूमेंगी इसमें, पेन पे क्या घूमेंगी? फिंगर्स। ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज से ही बोल रहा हूँ। आप जब भी लेटर को ड्रॉ करोगे आपकी फिंगर्स में मूवमेंट आना है, हाथ ऊपर नीचे ऐसे नहीं, हाथ से ऊपर फिर नीचे फिर ऐसे, हाथ से ऐसा नहीं करोगे। ठीक है ना, खाली फिंगर्स में मूवमेंट आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से इसको। ठीक है ना, चलो फर्स्ट मैं आपको आपकी मैं होपफुली आप कॉपी लेके आगे होंगे, नहीं लाए होंगे तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है आपको। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पहले अपने लिए कॉपी अरेंज कीजिए 4 लाइन्स की, उसके बाद ही लिखना स्टार्ट कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? चलो होपफुली आपने वीडियो पॉज कर भी ली होगी और अपने लिए कॉपी ला भी गए होंगे और अब आप बैठ रखे हो सीखने के लिए। ठीक है ना, चलो अब मैं आपको बोल रहा हूँ एक का। ठीक है ना, आपको पूरी लाइन एक ही भरनी है बेटा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैं अपने कोचिंग के बच्चों को भी करवाने वाला हूँ जैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ, बट उसमें क्या थोड़ा डिसिप्लिन लेंगे, मेरे गाइडेंस में लेंगे, मेरे गाइडेंस में लर्न करेंगे। आप भी ऐसे ही करना है, आपको भी ऐसे ही करना है, आपको पूरी लाइन एक ही भरनी है। ठीक है ना, चलो मैं शेप बता रहा हूँ आपको कैसे आएगा। यहाँ से आप आराम से पहले इसको ऊपर को लोगे, पूरे ऊपर की लाइन तक, टॉप लाइन तक लेके जाना है, फिर बेस लाइन पे लाना है, फिर ऐसे घुमाना है, देख रहे हैं आप अच्छे से, फिर ऐसे करके ये देखो, फिर से एक बार देख लीजिए ध्यान से। भी कॉपी में पेन मत चलाना आप लोग, पहले इसको ध्यान से देख लो कि शेप कैसे बनना है, फिर आप उल्टा सीधा बनाते हो। ऐसे ऊपर को पूरा जाएगा, फिर नीचे तक लाओगे बेस लाइन पे, फिर ये आपकी सेकेंडरी लाइन पे टच कर रहा है इसको आपने, फिर ऐसे करके। ठीक है ना, आप कोई महानुभाव जिसको ध्यान से देखेगा वो कैसे करेगा इसको डिजाइन, देखो तो बच्चों कैसे करता हो, ऐसे कर देगा, ऐसे करेगा। हाँ, मैं बच्चों को कितनी बार देख चुका हूँ, ऐसे करेगा, फिर कुछ ऐसे ऐसे कर देगा। नहीं, ये रॉन्ग है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं करना है, यहाँ से मूवमेंट जाएगी पूरी ऊपर तक, फिर ऐसे, ये देखो मैंने पूरा शेप दिया। अब आप लोग डिजाइन करो अपने उसमें। इस बार आप 2 ही लेटर लिखो, एक यहाँ पे लिखो ए करके, एक बगल में। बाद में जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसको कंप्लीट भरना, और जहाँ पे फिर समझ में नहीं आएगा दोबारा देखना उस वीडियो को कि किस लेटर को कैसे डिजाइन किया है मैंने। ठीक है ना, चलो ए हो गया। आप 2 लेटर लिख लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। 2 लेटर लिखो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और लाइन को पूरी छोड़ दो, आप बाद में इसको कंप्लीट करोगे इस लाइन को। समझ रहे हैं आप लोग? चलो अब लिखते हैं बी। देखो बी में कैसे किया आपने, यहाँ से आपकी मूव की पेन पूरे आपकी टॉप लाइन से बेस लाइन पे आया है, देखो, फिर मैं ऊपर को गया हूँ, फिर ये मैंने घुमाया और ये करके मैं बेस लाइन पे लेके आ गया हूँ। ये रुको, अभी मत लिखो, देखो इधर ध्यान से कैसे किया मैंने। पहले मैं ऊपर से लाया इसको सीधा नीचे बेस लाइन पे, टॉप लाइन से स्टार्ट किया था मैंने, फिर मैं टॉप लाइन पे लेके गया और फिर मैंने ये घुमाया और ये किया ये। ठीक है ना, आपकी हैंडराइटिंग मुझसे बेहतर हो सकती है बेटा। ठीक है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर होगी। ठीक है, बी। चलो अब 2 बार लिख लो, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन 2 जगहों पे लिख लो। ठीक है बेटा, चलो होपफुली आपने लिख लिया होगा। आप लिखते हैं सी। ठीक है ना, कंप्लीट बाद में कर लेना लाइन, अभी इधर देखो, अभी 2 ही बार लिखो। ठीक है ना, बाद में कंप्लीट करना। अब सी को देखो, ऐसे आपने ऊपर को लिया बेस लाइन से पूरा टॉप लाइन तक लेके गए, फिर टॉप लाइन से इसको बैक इसी लाइन में ऐसे करके नीचे को लेके आए, फिर बेस लाइन में फिर ऐसे करके कर दिया आपने। ठीक है ना, ये है आपकी सी। चलो अब आप लिखिए 2 टाइम्स, कर लिया। चलो अब डी को देखो, डी ऐसे नीचे को लाए आप, फिर आपने बेस लाइन पे लेके गए, टॉप लाइन से स्टार्ट करना है। ये देखो कहाँ से मैं पेन को मूव करा रहा हूँ, टॉप लाइन से लाया हूँ पूरा नीचे। ठीक है ना, फिर यहाँ से फिर ऊपर टॉप लाइन तक गए आप, फिर आपने ऐसे किया डी। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लो, दिक्कत आ रही है तो टॉप लाइन से आपने स्टार्ट किया, फिर आप बेस लाइन पे लाए हो, फिर आप कंप्लीट इसको ओवल दे करके हाफ ओवल दिया आपने, फिर पूरे टॉप लाइन से आपने ऐसे ही किया। ठीक है ना, डी। अब आप लिख लो अपनी कॉपी में 2 लेटर्स आप लिख लीजिए। 2 लेटर, हाँ बाद में और कंप्लीट बाद में करोगे। 2 लेटर अभी लिखो मेरे साथ साथ में, दिमाग में रख के बाद में करूंगा करके नहीं होता, अभी करो उसको 2 लेटर। चलो कर लिया आपने, ठीक है। चलो अब ये लिखते हैं। हाँ देखो ई कैसे किया हमने, कैपिटल ई ऐसे, ये
ठीक है ना। ये देखो कैसे किया मैंने, यहाँ से मैं देखो मैं टॉप से ले रहा हूँ इसको, टॉप लाइन से ये लिया मैंने, ऐसे किया ऐसे किया। चलो अब आप लिखिए, कर लिया। चलो अब एफ, देखो एफ कैसे किया, यहाँ से ऐसे ये देखो टॉप लाइन से नीचे को लिया था, फिर मैंने बीच में से ऐसे कट कर दिया इसको, ठीक है ना। देखो टॉप लाइन से मैंने ऐसे लिया ये फिर मैं इसको बेस लाइन पे लाया, फिर ऐसे किया, बीच में कट कर दिया। अब कितने बच्चे ऐसे ही करते हैं, देखो मैंने बहुत सारे बच्चे देख रखे हैं, कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके। ऐसा मत करना बेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसी हैंड मूवमेंट होनी है, आपकी फिंगर्स की मूवमेंट ऐसी होनी है, सेम ऐसे ही करना, ऊपर से जहाँ से जैसे स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे ही सारे लेटर्स होने। चलो एफ लिख लीजिए, लिख लिया, 2 लेटर्स ही लिखना, ठीक है। अब चलो जी, देखो जी कैसे करोगे, यहाँ से लिया आपने ऊपर को, ये लिया और फिर पूरा नीचे यहाँ तक लाए बेस लाइन तक, फिर आपने सेकेंडरी लाइन तक लिया, फिर बॉटम लाइन में लाए ये, देखा आपने जी कैसे किया। फिर से देखो ये लिया आपने ऊपर को टॉप मोस्ट लाइन तक, फिर आप इसको बेस लाइन पे लाए हो, फिर सेकेंडरी लाइन पे ये, देखा आपने पूरे 4 लाइन्स को कवर कर रहा है आपका जी, यहाँ ऊपर तक। और ये फर्स्ट लेटर है जो 4 लाइन्स को कवर कर रहा है, अभी तक सारी 3 लाइन्स तक थे, ये 4 लाइन्स में गया, ये ध्यान रखना है इसको, जी को कैपिटल जी ऐसे करके। आज तक आपने कैपिटल जी कुछ ऐसे ही किया होगा ना, ये वाला ये प्रिंट वाला है, समझ रहे हैं आप, ये कर्सिव का कैपिटल जी ऐसे बनेगा, समझ रहे हैं। चलो 2 टाइम से लिख लो, शाबाश। चलो अब एच सीखते हैं, एच आपने ऐसे डिजाइन किया, देखो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो आप इसको, टॉप लाइन से, टॉप लाइन से आप बॉटम लाइन पे लाए, फिर आपने टॉप लाइन से बॉटम लाइन को लिया इसको, फिर ऐसे करके ऐसे किया, ठीक है ना। देखा आपने, ये आप ऊपर को लेके गए टॉप लाइन पे, टॉप लाइन से आप ये बेस लाइन पे लेके आए, फिर आपने टॉप लाइन से बेस लाइन तक एक लाइन ड्रॉ करी, फिर आपने इसको ऐसे घुमाया और ऐसे किया, ये है आपका एच, ठीक है, एच। चलो 2 लेटर्स आप भी ड्रॉ कर लीजिए। फिर आई देखो ये और ये, देखा आपने कैसे किया मैंने, ये और ये। और बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, गलत मूवमेंट मत देना, मैंने कुछ बच्चे ऐसे देख रखे हैं वो ऐसे कर देंगे आई को डिजाइन, ऐसे करके नहीं, रॉन्ग है बिल्कुल। जैसे मूवमेंट दे रहा हूँ ऐसे स्लोली लिखो, कोई स्पीड नहीं करना, ये लर्निंग स्टेज है। जितने इस टाइम पे स्लो तरीके से पेन चलाओगे आप, जितनी अच्छी मूवमेंट दोगे अपनी फिंगर्स को, जितने अच्छे तरीके से करेक्टली आप डिजाइन कर पाएंगे, उतनी अच्छी आपकी हैंडराइटिंग बाद में बनेगी, समझ रहे हैं। चलो आप सीख लेते हैं जे। देखो जे कैसे किया मैंने, देखो आई और जे में थोड़ा डिफरेंस देख लो, आई की तरह ही जे है, आई का ही बड़ा भाई है जे, समझ रहे हैं। आई देखो ऊपर की 3 लाइन्स में आ रखा है ना 3 लाइन्स में, और जे आपका पूरी 4 लाइन्स में गया है। देखो इधर देखो अच्छे से देखो, ये लिया आपने ऐसे करके पूरे ऊपर तक, फिर ये बॉटम लाइन तक जाएगा, फिर बेस लाइन से ऐसे करके, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देखो, आपने बेस लाइन से स्टार्ट किया है इसको टॉप लाइन तक, फिर इसको पूरा सीधे बॉटम लाइन तक ला गए हो, ऐसे किया, 2 टाइम से कर लो, ठीक है ना। अब आप भी 2 लेटर से लिख लीजिए, पूरे लाइनों में आना है, 4 लाइन्स में पूरी कवर है, 4 लाइन्स में कवर हो रहा है पूरे 4 लाइन्स में, ठीक है ना। चलो अब के लिख लिया आपने 2 टाइम से जे। चलो अब के करते हैं, ऐसे लिया ऊपर को टॉप लाइन से बेस लाइन पे, फिर वैसे ही टॉप लाइन से बेस लाइन में, ऐसे चलेगा बेटा, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है आपको। के अब एल 2 टाइम से लिख लिया आपने, के इजी है, ऐसे 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 करके 2 टाइम से कर लिया होगा होपफुली आपने। चलो अब एल, देखो एल आपने कैसे लिया, ये देखो टॉप लाइन से स्टार्ट कर रहे हो, हाँ, फिर बेस लाइन पे ला रहे हो, ऐसे ऐसे करके। आप कोई मानवाओ उल्टा पेन मत चला देना, छोटे बच्चों में होता है अक्सर, बड़े बच्चों में भी होता है, अगर सीखा ही नहीं होगा बचपन से तो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी ना लाइफ टाइम। ऐसे उल्टा मत घुमा देना पेन को, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे स्टार्ट करोगे, नीचे को लेके आओगे, एल। चलो अब एम यहाँ से स्टार्ट करोगे बेस लाइन से, पूरे ऊपर तक जाएगा पेन आपका, फिर नीचे आया, फिर ऊपर को गए, फिर नीचे बेस लाइन पे लेके आएंगे, ये एम, इजी है। अब बेटा इसको कितने लोग क्या करते हैं ना, कितने लोग आप में से ऐसे करोगे, ऐसे 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 वाला एम, ये रॉन्ग है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, कंप्लीट यहाँ बेस लाइन तक जाएगा। तीनों लाइन जो तीनों ये लाइन्स है ना, ये तीनों बेस लाइन पे टच होंगी तीनों लाइन से, ठीक है ना, एम। और फिर एन पूरा ऊपर तक गया, टॉप लाइन तक, बेस लाइन तक, टॉप लाइन तक, एन, ठीक है ना, इजी है, कर लोगे आप इनको इजीली डिजाइन। अब ओ, देखो ओ आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ओ का देखो ध्यान से देखना, इधर टॉप से
नीचे से मत चला लेना पेन कहीं से भी, यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो ओ को कहाँ से, यहाँ टॉप से, बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करोगे, बेस लाइन पे लाओगे इसको, और फिर आपने ये घुमाया और टॉप लाइन से फिर इसको ऐसे करोगे, ठीक है ना बेटा। टॉप लाइन से स्टार्ट करना है पेन को, फिर बता रहा हूँ आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से पूरे बेस लाइन तक लाना है, फिर ऊपर को घुमाना है टॉप लाइन तक, फिर ऐसे दे देना है ऊपर, ठीक है बेटा। चलो ओ, अब पी को देखो, टॉप लाइन से इसको नीचे को लाओगे, टॉप लाइन से नीचे को आएगी यहाँ बेस लाइन पे, फिर ये घूमी और ये देखो, ये ऐसे नीचे को आएगा, पहले ये आया और ये। चलो 2 लेटर्स आप भी डिजाइन करना, मैं जब भी बोल रहा हूँ तो 2 लेटर्स आपको कर लेना, उसके बाद डिजाइन, ठीक है ना। कर लिया पी। अब देखो क्यू, अब बेटा क्यू जो है ना, वो आपका ऊपर से गया था ना, टॉप लाइन से नीचे को आया था, टॉप लाइन से ही तो आया था ना नीचे को ऐसे करके, टॉप लाइन से बॉटम लाइन की ओर आया था ओ। क्यू ठीक उल्टा होगा इसका, क्यू आपका कहाँ से डिजाइन होगा, बॉटम लाइन, सॉरी बेस लाइन से, बेस लाइन से आप टॉप लाइन को लोगे क्यू को ऐसे करके, ये देखो ये है क्यू। ओ के केस में आपने क्या किया था, टॉप लाइन से बेस लाइन को लाए थे, फिर आपने घुमाया था ऊपर को, फिर ऐसे किया था। क्यू में क्या करना है आपने, क्यू में हमेशा आपने बेस लाइन से लेना, ये लाइन बेस लाइन कहलाती है ना, बताया था आपको बेस लाइन, इसी पे ही हम डिजाइन कर रहे हैं अपने सारे लेटर से, ठीक है ना, इसी के बेस पे। क्यू में आपने बेस लाइन से टॉप लाइन को ले जाना है, पहले पूरा सर्कल बना लो इसको, एक पूरा सर्कल, फिर ऐसे घुमा दो, ये हो गया आपका क्यू। होपफुली आपको दोनों का डिफरेंस पता लग गया होगा। सेम ऐसे ही लेके जाना है, पेन की मूवमेंट सेम होनी चाहिए, चेंज मत करना उसको, ठीक है ना। अब आर, आर आपने टॉप लाइन से लेना है बेस लाइन पे, और ऐसे करके ये आर हो गया आपका, ठीक है ना, इजी है आर। कर लीजिए आप भी, कैसे लिया था आपने, ऊपर से लिया था ऐसे नीचे, फिर ऐसे घुमाया था, ऐसे कर लिया था आर। कर लिया आपने 2 लेटर्स डिजाइन, शाबाश। चलो आप ऐसे सीखते हैं, ऐसा आपने यहाँ से लिया ऊपर को ऐसे करके पूरे टॉप लाइन तक, फिर आराम से बेस लाइन पे लाओगे और ऐसे घुमाओगे, जैसे स्मॉल एस होता है वैसे कैपिटल भी होता है, बट उसकी 3 लाइन्स में आता है वो, ठीक है। चलो एस, आप लर्न कर लेते हैं टी, ये देखो आपका ये हो गया डिजाइन टी, सिंपल है, ये देखो ऐसे करके लिया आपने ऊपर को, ऐसे नीचे को लिया, टी कर लिया। चलो अब यू, इजी है ये तो हो जाएगा, 2 लेटर से कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको 2 लेटर से इस टाइम पे 2 ही बनाना, बाद में जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप पूरी लाइन को फिल करना, ठीक है। अब यू, यू देखो कैसे किया आपने, ऐसे लिया नीचे को ये और ये, ठीक है ना यू। अब वी, वी यहाँ से ऐसे किया ऊपर को ऐसे ऐसे वी, ठीक है, इजी है, कर लोगे आप इसको। डब्ल्यू नीचे तक लाओगे और इसको भी बेटा पूरा ऊपर तक लेके जाओगे, हाँ पूरे टॉप लाइन तक, ऐसे नहीं, सॉरी कितने बच्चे क्या करेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक ही लेके जाएंगे, ऐसे कर देंगे, नहीं ये रॉन्ग है। हाँ बच्चा यहाँ से पूरे नीचे तक लाओगे, टॉप से बॉटम तक, फिर अगेन टॉप तक, सॉरी बेस लाइन तक, टॉप से बेस तक, बेस से टॉप तक, टॉप से फिर बेस तक, फिर आपका टॉप तक जाएगा। डब्ल्यू, एक्स, एक्स ईजी है, ऐसे करके बना दो एक हाफ सर्कल, एक हाफ सर्कल ऐसे बना दो, एक्स हो गया आपका, ठीक है ना। वाई, ये और पूरा ऊपर टॉप तक जाएगा और फिर नीचे को बॉटम लाइन तक लाओगे, फिर ये कर दिया, ठीक है ना वाई। होपफुली आपने कर लिया होगा। अब जेड, ये किया आपने ऐसे, ये ठीक है ना जेड। ध्यान से देखो, फिर मैंने ऐसे लिया इसको टॉप लाइन से, फिर ऐसे नीचे लिया बेस लाइन पे, फिर ऐसे किया और ये ऐसे किया, ठीक है ना। मेरे हैंड फिंगर्स की मूवमेंट को देख लो, आप कर लोगे, इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, बेस से मैंने टॉप तक लिया, टॉप से बेस पे लिया, ये वो ये दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, आपकी मूवमेंट ठीक होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। मूवमेंट करेक्ट होनी चाहिए। ब्रेन, मैंने पहले बोल दिया था आपको, इसको ब्रेन में रखने की कोई चीज़ नहीं है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से कर लोगे। होपफुली आपने 2 लेटर्स सारे डिजाइन कर लिए होंगे, 2 लेटर्स। अब इसको कंप्लीट आप बाद में करोगे, पहले कुछ चीज़ें सुन लो, ठीक है ना। देखो अब बेटा देखो, कुछ लेटर्स हमारे ऐसे हैं, कुछ के मेजॉरिटी लेटर्स हमारे ऐसे हैं जो 3 लाइन्स में आ रहे हैं, जैसे ए 3 लाइन्स में आया, बी आया, सी आया, डी आया। आप देखो ध्यान रखना हमेशा, जो ये है ना जी, जी आपकी 4 लाइन्स में आएगा। कितनी लाइन्स में आएगा? 4 लाइन्स में। ध्यान से देखो इधर, जी ऐसे करके बनाया मैंने, ऐसे करके 4 लाइन्स में एक जी आ रहा है। पहले हम देख लेते हैं 4 लाइन, और एक क्या आ रहा है, जे आ रहा है, जी और जे आ रहा है 4 लाइन्स में। और इधर देखो कौन आ रहा है 4 लाइन्स में, वाई। ये जो लेटर्स हैं हमारे 4 लाइन्स में आएंगे। क्या कौन कौन से लेटर हैं? जी, जे, एंड
वाई, 3 लेटर्स, ठीक है ना, GJY, हर एक लाइन में एक लेटर है, ठीक है ना। 3 लेटर्स हमारे, 4 लाइन्स हमारे, बिल्कुल ध्यान रखना है इनका, ठीक है ना। और कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है बेटा, ये G और Y में। देखो G और Y सेम दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूं, बच्चे बाद में कंफ्यूज करते हैं। देखो G में आपकी जो ये जो ऐसे किया है ना, हाफ सर्कल टाइप का बना रखा है ना इसने, ऐसे करके ये कर्व लेके यहाँ तक आया है ना, लेकिन ये यहीं से टॉप लाइन, क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी लाइन तक आता है। देखो इसी लाइन तक आ रहा है, मैं आपको सेकेंडरी टॉप बॉटम ये बोलूंगा, कंफ्यूज करोगे। इस लाइन तक आया है, देख रहे हैं, इस लाइन तक, इससे ऊपर को नहीं लेके जाओगे। अगर आपने इससे ऊपर तक इसको मूव कर दिया तो ये वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्सिव कैपिटल वाई। जैसे यहाँ पे देखो वाई किस में आपने ये मूव किया, कंप्लीट यहाँ तक टॉप तक ला गया उसको, टॉप लाइन तक, ठीक है ना। फिर आपने नीचे तक लाया, ये वाई हो गया। जी और वाई में यही डिफरेंस है। अगर मैं इस वाई का इतना पोर्शन अगर रब कर दूं तो ये बन जाएगा जी, समझ रहे हैं। और इस पे इतना ऊपर को और कर दूं एड ऑन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा y, समझ रहे। और दूसरा I और J में कंफ्यूजन होता है। देखो I का ही बड़ा भाई है J, I आपका 3 लाइन्स में है और J आपका 4 लाइन्स में है, समझ रहे ना बेटा आप, शाबाश। और कुछ कहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को, T और F में। देखो F और T सेम है, बट F में ये बीच में एक कट है, बीच में एक कट है F में, देख रहे, T में कोई कट नहीं है, ठीक है ना। और तो खैर आप कर ही लोगे। और हाँ, एक ये O और Q, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, O और Q में, O में आपने ऊपर से डिजाइन करना है, Q में आपने नीचे से डिजाइन करना है, नीचे बेस लाइन से ऊपर को डिजाइन करना है, ऐसे करके उल्टा बनाना है सर्कल, समझ रहे हैं। होपफुली आप इसको पूरा लर्न कर गए होंगे अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस बारंबार करनी है। अब मैंने आपको बोला था ना 15 टाइम्स इसकी आपने कॉपी लेके आनी है, पूरी एक लाइन एक लेटर की बनानी है, पूरी 1 लाइन आपकी 1 लेटर की बनेगी। 4 लाइन्स में ही प्रैक्टिस करना बेटा, ये 2 लाइनों की कॉपी मत करना, हाँ फिर बोल दूं। चलो कैपिटल लेटर्स आपके हो गए होंगे ना, शाबाश। अब मैंने आपको फ्यू बेसिक रूल्स बताए थे कर्सिव हैंड राइटिंग के, ठीक है ना। एक मैंने क्या बोला था, आपकी फिंगर्स में ही मूवमेंट होना है, फिंगर्स में ही मूवमेंट करोगे इनको ड्रॉ करते हुए। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि भूल जाते हो तुम। अब यहाँ पे तो ये वीडियो एक ही बार देखोगे समझ में आ जाएगा, हाँ मुझे आ गया समझ में, दिमाग में रखने वाली चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ है। मैं अपने क्लास के बच्चों को कम से कम 10 टाइम्स टीच करता हूँ यही चीज़ें, 10 टाइम्स, बार बार, तब जाके कहीं उनकी हैंड राइटिंग मूवमेंट ठीक हो पाता है, इन फिंगर्स का मूवमेंट ठीक हो पाता है। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, इसको अगर आप अपने ब्रेन में रखोगे आप भी परफेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है आप नहीं कर पाओगे, आप भी प्रैक्टिस करोगे आप भी परफेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, बेस लाइन से ही सारे लेटर्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं, मेजोरिटी, कुछ टॉप से हो रहे हैं, कुछ बेस से हो रहे हैं स्टार्टिंग, ठीक है ना। कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं एक्स्ट्रा, बट इसी के ही इर्द गिर्द में घूम रहे हैं सारे लेटर बेस लाइन के, ठीक है ना। और आपने इसकी प्रैक्टिस जितना मैक्स कर सकते हो उतनी मैक्स करनी है। एक बार तो आप 1 1 1 1 करके कंप्लीट कर लोगे, और इसको कम से कम 5 बार करना। एक बार आपने भर लिया ना, ए करके एक लाइन पूरी, बी करके पूरी लाइन पूरी, ऐसे करके 5 टाइम्स से करना है आपको प्रैक्टिस। कितने टाइम से करनी है, 5 टाइम्स। अब आप जब 5 टाइम्स ये प्रैक्टिस कर चुके होगे, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद भी आपके ये शेप अच्छे नहीं बन पाए, तो फिर आप क्या करोगे। तो उस केस में आपको स्ट्रोक्स लर्न करने का मतलब आपके हाथ बिल्कुल गया गुजरा है, फिंगर्स की मूवमेंट बिल्कुल गई गुजरी है, उस केस में आप लर्न करोगे स्ट्रोक्स। अब मैं आपको कुछ स्ट्रोक्स बता रहा हूँ, ये स्ट्रोक्स को अच्छे से आपने करना है। तो बच्चा अब आपकी 5 टाइम्स प्रैक्टिस करने पर भी अगर आपके लेटर्स परफेक्ट नहीं हुए, मेरे कहने का मतलब आपने एक लाइन में पूरी ए किया प्रैक्टिस, फिर बी किया, सी किया, इस तरीके से आपने पूरा A to Z कंप्लीट किया एक बार, फिर आपने फिर अगेन 1 टाइम किया, फिर अगेन 1 टाइम किया, इस तरीके से आपने 5 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस कर पूरी कैपिटल लेटर्स की। बट फिर भी आपके शेप अगर अच्छे नहीं आए, जैसे ही मैंने बनाया था, अगर वैसे ही शेप आपके नहीं आ पाए लेटर के, तो आपने क्या करना है, फिर आपने कुछ डिजाइनिंग करनी है अपने फिंगर्स से, ठीक है ना बेटा। फिंगर्स को मूव ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, नहीं, फिर आपको ये चीजें भी सीखनी है स्ट्रोक्स। अगर हो गए परफेक्ट तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो उस केस में आप क्या लर्न करोगे, स्ट्रोक्स, ठीक है ना। अब स्ट्रोक्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको अपने पेन को, इसको छोड़ दो तुम, ये स्ट्रेट लाइन ये टाइप्स है ना, जो ज्यादा थिंकफुल होता है ना, जो ज़्यादा डेप्थ में जाके लर्न करना है, उसको ये चीज़ें सीखनी है। अदरवाइज आपको ये चीज़ें करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है लाइन्स को, जो मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन्स, स्लैंटेड लाइन्स, सेमी सर्कल्स एंड सर्कल्स, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन पे पहले आपको ये है ना आपकी कॉपी, अब आपको ये 2 लाइन्स की कॉपी लेनी है बेटा। कौन सी कॉपी लेनी है, 2 लाइन्स वाली। उसमें आपको मूवमेंट कैसे करना है पेन का, देखो सबसे पहले आप डाउन टू अपवर्ड मूव करोगे, देखो सीधे कॉपी में लाइन। अगर आपके
लेटर से अच्छे से डिजाइन नहीं हो पाए, आपको अच्छी क्लियरिटी नहीं लग रही, आपको संतुष्टि नहीं मिली अंदर, सेटिस्फैक्शन की मेरी हैंड राइटिंग ठीक हो रही है करके, मेरे लेटर से ठीक से बनने करके, उस केस में आप इनको ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, हमारी फिंगर्स की मूवमेंट के लिए है, किसके लिए? फिंगर्स। और उस केस में मैं आपको बता दूं, आपने मूवमेंट सिर्फ फिंगर्स में ही देना है, हाथ से ऐसे ऊपर को मत उठा देना। मैं तो उठा रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा लंबा है, मेरे हाथ की इतनी पहुंच नहीं हो पा रही इसमें। ठीक है ना, तो इस केस में बट आप अपनी कॉपी में अपनी फिंगर्स ही मूव करोगे, हैंड को अप डाउन नहीं करोगे, हाथ आपका सिर्फ आगे को बढ़ेगा, फिंगर से मूव आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे से ऊपर को चलानी है पेन। कैसे? नीचे से ऊपर को सीधी लाइन करनी है बेटा, ड्रॉ सीधी लाइन बराबर स्पेस पे। ठीक है ना, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर को। ठीक है ना, देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर को जाएगी आपकी पेन। मैंने ऊपर को वो मूवमेंट भी दे दिया आपको एरो लगा के। ठीक है ना, नीचे से ऊपर को लोगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपने कम से कम 5 लाइन से ड्रॉ करनी है। कितनी करनी है? 5 लाइन से, ऐसी आराम आराम से, आराम आराम से, फिर एक लाइन छोड़ देना ये वाली, फिर नीचे से फिर अचीव करना। 5 लाइन से ड्रॉ करनी है बेटा। ये इसके लिए बोल रहा, शेप बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, आपकी हैंडराइटिंग परफेक्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई चीज़ अचीव नहीं की जा सकती। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको अचीव हो जाती है। बट प्रैक्टिस करना पड़ता है बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने अपने बच्चों की, आपको कोचिंग के बच्चों की हैंडराइटिंग शो करी थी ना, 15 दिन का चैलेंज देता हूँ, उनको भी मैं पढ़ाऊंगा और 15 डेज के अंदर उनकी पूरी हैंडराइटिंग को मैं शिफ्ट कर दूंगा, पूरी हैंडराइटिंग चेंज कर दूंगा, ब्यूटीफुल बना दूंगा उस हैंडराइटिंग को। आप भी आपकी हैंडराइटिंग ब्यूटीफुल बना सकते हो, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। अगर शेप अगर पहले से अच्छी नहीं बन पा रही, कहने का मतलब फिंगर्स में मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आपको ये चीजें लर्न करनी है उस केस में। ठीक है ना, आप इसको आप मूव करोगे, सबसे पहले लाइन को आप ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद यही स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करोगे, ऊपर से नीचे को सीधी लाइन खींचोगे। ठीक है ना, ऊपर से सीधे नीचे की ओर। देख रहे हो मेरी फिंगर्स में मूवमेंट? इसी तरीके से आपने कॉपी में भी करना है, ऐसे करके सीधे, हाँ सेम स्पेस पे लाने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, ऐसे करके सीधे करके। ये भी आपने 5 लाइन से करनी है। ये कितने लाइन से करनी है? 5 लाइन्स। आपकी कॉपी क्या है? 2 लाइन्स की कॉपी की, ये भी 5 लाइन्स। ठीक है ना, ये भी 5 लाइन से जाएंगे। इस तरीके से आपने ये मूव करनी है। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या डिजाइन करोगे? स्लैंटेड लाइन्स। स्लैंटेड लाइन कैसे? देखो ऐसे करके, ये है आपकी कॉपी। ठीक है ना, तो इसमें आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको? आपने एक बार इसको नीचे से ऐसे तिरछा करना है, तिरछी लाइन देनी है, कहने का मेरा मतलब है तिरछी लाइन ऐसे करके। देख रहे हैं आप? ऐसे करके बराबर डिस्टेंस पे बिल्कुल। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने एरो भी लगा दिया। इस तरीके से करोगे ड्रॉ। कितनी लाइन्स? 5 लाइन्स। समझ आ रहा है? कितनी लाइन से करोगे ड्रॉ? 5 लाइन्स। फिर आपको कैसे करना है? अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूवमेंट करना है, ऐसे ही। ठीक है ना, 5 लाइन्स आप ऐसे भी दोगे। ठीक है ना, ऐसे करके इस वाले मूवमेंट में। ठीक है ना, कितनी? 5 लाइन्स इनको भी दोगे आप। ठीक है, उसके बाद आप क्या डिजाइन करोगे? सर्कल्स। कैसे सर्कल? हाफ सर्कल्स। कैसे? जैसे ये है आपकी कॉपी 2 लाइन्स वाली, तो आपने कैसे डिजाइन करना है? पहले ऐसे करके, ये देखो देखो देखो, आराम से ब्यूटीफुल तरीके से सर्कल बराबर डिस्टेंस पे। देख रहे हैं आप? ऐसे करके, ये करके, ये भी 5 लाइन से करनी है आपको बेटा, 5 लाइन से ये भी करनी है। और उसके बाद इसी कोई अपोजिट डायरेक्शन में बना दोगे इसी सर्कल को, ऐसे करके। प्यारे प्यारे सर्कल बनाने हैं, प्यारे प्यारे, स्लोली डिजाइन करना है। ठीक है ना, जितने आराम से बना पाओगे उतना बेहतर रहेगा। ये भी 5 लाइन से करनी है आपको। ठीक है ना, ये भी 5 लाइन। उसके बाद क्या करना है आपको? कंप्लीट सर्कल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? कंप्लीट सर्कल। कहने का मतलब है, ये देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके गोल बिल्कुल। ठीक है ना, ये भी कितने? 5 लाइन्स। बेटा अगर इनको सच में अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, 5 लाइन्स, मैं गारंटीड कहता हूँ आपकी वो जो कर्सिव कैपिटल लेटर से जिनके शेप अच्छे से नहीं बन पा रहे थे, कहीं पे पी का शेप नहीं बन पा रहा, कहीं पे आर का, कहीं पे ए का, क्योंकि लाइनिंग यही तो है सब कुछ, ये ऐसे तिरछे आड़े तिरछे जो भी है ना, अगर इनको परफेक्टली आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो शेप परफेक्ट बनने ही बनने हैं। गारंटीड है बिल्कुल। अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे इन लाइंस को, जो मैंने करवा रखे, सेमी सर्कल्स, सर्कल्स, ये स्लंटेड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो पक्का 100% श्योरिटी है कि आपकी वो जो कर्सिव लेटर्स हैं वो परफेक्ट बनने ही बनने हैं। ठीक है, चलो शाबाश। आप कुछ चीज़ें मैं आपको जनरल हैंडराइटिंग के रूल बता दूं, मैं इसके बाद आपको इसी वीडियो में ही मैं आपको स्मॉल लेटर से भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। स्मॉल लेटर के लिए, स्मॉल लेटर्स के लिए अगेन आपके पास 4 लाइन की कॉपी होनी ही होनी चाहिए, मस्ट है। ठीक है ना, तो आपको कुछ जनरल रूल्स बता दूं हैंडराइटिंग के। ठीक है ना, तो बेटा पहले, सबसे पहले तो आप कॉपी कैसे पकड़ोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हैंडराइटिंग में, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है ना, जैसे माना ये है आपकी कॉपी, ये आपकी कॉपी, आप ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, आपकी कॉपी में, तो आपकी कॉपी का जो पोजीशन होनी चाहिए ना, कॉपी की पोजीशन, वो आपकी कॉपी की पोजीशन स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए। आप जैसे आपके हाथ की पोजीशन है ना हैंड की, ऐसी आपकी कॉपी की पोजीशन, कहने का थोड़ा सा तिरछी,
सीधी नहीं, थोड़ा ऐसे, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सीधी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा ऐसे तिरछे से, जिससे आपको ईजिली आपके हाथ में आ जाए वो, ठीक है ना, आपके लिखने में आ जाए। समझ रहे हैं? अगर आप सीधी रखोगे तो प्रॉब्लम आएगी लिखने में, फिर ऐसे करके जोर लगाना पड़ेगा आपको हाथ से, ठीक है ना, थोड़ा तिरछा करके रखना है, ठीक है। चलो बेटा, अब दूसरी चीज पेन, पेन की पोजीशन कैसे करनी है, कैसे पेन को कैसे पकड़ना है, क्या ग्रिपिंग होनी चाहिए उसके, कितना प्रेशर देना है कॉपी में, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पेन को आप इस तरीके से पकड़िए, मैं आपको सबके लिए बोल रहा हूँ, कितने लोग गलत तरीके से पेन पकड़ते हैं, ग्रिपिंग गलत तरीके से करते हैं। आपको अपनी इस जो है ना मिडल फिंगर के ऊपर पेन रखनी है, आराम से ऐसे करके आराम से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इन टू फिंगर्स से, आपकी जो ये फिंगर्स हैं थंब और इंडेक्स फिंगर, इनसे आराम से इसको पकड़ना है, ऐसे करके हल्के हाथों से, ऐसे जोर से मत करना। कितने बच्चे जोर से, बॉयज मोस्टली, बॉयज तो बिल्कुल प्रेस कर देते हैं बिल्कुल, क्रिकेट का बल्ला नहीं है, पहले तो क्रिकेट के बल्ले को भी हल्के हाथों से पकड़ा जाता है, समझ रहे हैं आप। तो इसको हल्के हाथों से, हल्की प्रेशर से आपको पकड़ना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है इसको, ठीक है ना, जकड़ना नहीं है अपने फिंगर्स के बीच में, ऐसे हल्के से पकड़ना, फिर आराम से अपनी कॉपी के ऊपर लो इसको, आराम से ऐसे करके, ठीक है ना। फिर जो भी लिखना है उसको आराम से, और आप प्रेशर कितना दोगे कॉपी में, देखो बेटा, जब आप लोगों, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो कॉपी जैसे शॉपकीपर के पास ही मुझे एक पेन दीजिए, उसने पेन शो किया, आप लोग क्या करते, ऐसे करके लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, क्या कलर है ये वो, अरे ये चेक नहीं किया जाता मेरे दोस्त, चेक क्या किया जाता है कि कितने इजीली, कितने एफर्टलेस तरीके से ये पेन मेरी लिख पा रही है। अगर बिना प्रेशर दिए आसानी से स्मूथली अगर मेरी पेन अगर चल रही है तो कहने वाला परफेक्ट पेन है। ऐसी पेन आपको खरीदनी है कि जिसमें आपको बिना प्रेशर दिए हुए हल्के हाथों से भी आप लिख सको, ऐसी पेन होनी चाहिए, ठीक है ना। हल्के हाथों से लिखना है, मेरे कहने का मतलब ये है। कितने बच्चे तो ऐसा लिखते हैं कि इस पेज में लिखेंगे 4 पेजेस तक उसकी वो जाती है, इंप्रेशन जाता है उसका, उसके पेन का लिखने का। आप में से कितने लोग ऐसा लिखते हो, जरा बोलिए तो। आई डू राइट इन द सेम वे, है ना, मेजोरिटी करते होंगे, मैंने बहुत से बच्चों को देख रखा है। मेरी भी खुद की आदत थी बचपन की हैबिट की, मैं भी जब लिखता था 3-4 पेजेस, 5 पेजेस, 6 पेजेस तक नीचे तक जाता था। आपकी कितने पेजेस तक जाता है, कमेंट करके बोलना, ठीक है। चलो, ये समझ में आया आपको, पेन का प्रेशर आपका हल्का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, आपको मैंने शेप और साइज तो बोल ही दिया लेटर्स का, बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के बार बार, अगर फिर भी अच्छे से शेप नहीं बन पा रहे हैं तो फिर ये लाइन से ड्रॉ करनी है, शेप और साइज परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। और मैंने आपको मूवमेंट तो बोल ही दिया कि मूवमेंट कैसे करना, खाली फिंगर्स की मूवमेंट होनी है, हैंड की मूवमेंट नहीं होनी। अगर इन सारी रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी हैंड राइटिंग परफेक्ट होने वाली है, समझ रहे हैं। और एक चीज और है, मैं आपको बोलना भूल गया था कि आप स्पेस कितना रखोगे वर्ड टू वर्ड। जैसे आपने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे माई नेम इज शेखर, ठीक है, माई नेम इज शेखर, ठीक है ना। आप ये वर्ड टू वर्ड कितना स्पेस दोगे आप, ये जानने की बात है, ठीक है ना। देखो, जनरली हम एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच का जो स्पेस देंगे ना, वो एक लेटर का स्पेस रहता है। कहने का मतलब इतनी स्पेस दो कि इसके बीच में एक लेटर और आ जाए, दैट्स इट। यहाँ पे एक लेटर और लिखा जा सके, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा ही स्पेस देना चाहते हो तो 2 लेटर्स के बराबर स्पेस दे दो, कहने का थोड़ा और दे दो, बस, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं देना है, समझ रहे हैं आप लोग। ज़्यादा स्पेस भी नहीं करना है, कम स्पेस भी नहीं करना है, कम स्पेस भी नहीं, ज़्यादा स्पेस नहीं। कितना स्पेस कि इस गैप पे एक लेटर या 2 लेटर आ सके, दैट्स इट। क्लियर है, होपफुली आप समझ गए हो इसको। और अपने हर एक लेटर के बीच में कितनी डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस दोगे बराबर देनी है, समझ रहे। अब आप लोग बोलोगे सर कनेक्ट कैसे करते हैं, लेटर्स को कनेक्ट करना हमें नहीं आता। मैं आपको टीच करूंगा बेटा इसी वीडियो में। पहले मैं आपको स्मॉल लेटर टीच करूंगा, स्मॉल कर्सिव लेटर्स, उसके बाद मैं आपको कनेक्ट करना भी टीच करूंगा, ठीक है। चलो, अब हम लर्न करते हैं कर्सिव स्मॉल लेटर्स, ठीक है बेटा। तो मैंने ये सारे डिजाइन कर लिए हैं। अब आपको अगेन अपनी 4 लाइन्स की कॉपी में बेटा, जैसे आपने कैपिटल के लिए किया है वैसे सेम आप स्मॉल के केस में भी करेंगे। आप पूरी एक लाइन को ए ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, ए, ठीक है ना। और अगेन मैं आपको फिर रिमाइंड करा रहा हूं, फिर बार बार बोल रहा हूं, 4 लाइन्स की कॉपी लेना, समझ रहे हैं। 4 लाइन्स की कॉपी मस्ट है इसको प्रैक्टिस करने के लिए भी। पूरी एक लाइन में आप ए लिखोगे, फिर नेक्स्ट लाइन में आप बी लिखोगे, उसके नेक्स्ट में सी लिखोगे। पूरी लाइन को आपने एक ही लेटर लिखना है। और ये प्रैक्टिस कितनी बार करनी है, 5 टाइम्स, ठीक है। चलो, मैं अब आपको एक एक करके इसको कैसे हम ये लेटर को स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है ना। और ये कनेक्टिंग जो इसकी जो टेल है, एंड टेल, और ये कनेक्ट कैसे करना है पहले वाले लेटर के साथ, बिल्कुल सही तरीके से ऐसे ही आपको भी लिखना है जैसे ही मैं लिख रहा हूँ अपनी कॉपी में, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था इसको क्या बोलते हैं हम, बेस लाइन। बेस लाइन, इसी बेस लाइन पे सारे लेटर्स मेरे बनेंगे, स्मॉल लेटर से भी, ठीक है ना। चलो, मैं एक एक करके करवा रहा हूँ, आप भी कर लेना। देखो ध्यान से, देखो इधर देखो कैसे बना रहा हूँ मैं ए, स्मॉल कर्सिव ए। पहले मैं यहाँ से यहाँ लेके गया, फिर मैं नीचे को लाया, फिर मैंने ऐसे किया, फिर ऊपर तक लाया मैं, फिर ऐसे किया,
देखा बेटा, एक बार फिर से देख लो, ध्यान से देखना। पहले मैं ऐसे करके यहाँ तक लेके गया हूँ, फिर मैं इसे बैक ला रहा हूँ इसी लाइन पे, फिर मैं ऐसे करके इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये आपका ये है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे अब अपनी कॉपी में बनाओ, 2 टाइम से बनाओ, शाबाश। 2 लेटर से लिख लीजिए, 2 लेटर से लिख लीजिए, यहाँ पे 2 ही लिखना है इस बार, और पूरी लाइन को कंप्लीट बाद में करोगे, ठीक है ना। होपफुली आप कर चुके होंगे, ठीक है बेटा। आप कोई बच्चे क्या ऐसे करते हैं ना, कितने महानुभाव बच्चे ऐसे ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके, ऐसा नहीं करना है। फिर बोल दे रहा हूँ सारे लेटर्स में किसी में भी इस तरीके से अपने मन से मत घुमा देना, अपने तरीके से, ठीक है ना। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं एंड कर रहा हूँ, सेम वैसे ही आपने भी वो लेटर बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है ना। चलो अब बी पे आते हैं। देखो बी को कैसे कर रहे हैं हम, ऐसे ऊपर को लेके जाओगे पूरा, नीचे लाए, ये किया, ऊपर को लेके गए, उसी लाइन में नीचे लाए, ये बी। चलो अब आप लिखिए 2 टाइम्स। चलो सी, ये देखो कैसे लिया मैंने, ऐसे ऐसे, ये यहाँ से लिया, ऐसे ऐसे, ये, ठीक है ना। जैसे एक ही केस में आपने ऐसे ऊपर को लिया था, फिर पीछे को लिया था ना, ऐसे सेम इसमें भी पहले ऊपर को ऐसे लेके जाओगे, फिर इसी लाइन में ऐसे नीचे को लाओगे। बीच में से फिंगर अपनी अपनी पेन की टिप मत उठाना, ऐसे नहीं, हाँ रॉन्ग है। हाँ जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे ही, ऐसे करके ऊपर को लेके जाओगे, फिर ऐसे बैक लेकर के ऐसे करोगे, ठीक है ना। चलो अब डी, ऐसे लिया आपने ऊपर को, नीचे को लिया, पूरा ऊपर टॉप लाइन तक लेके गए, फिर बेस लाइन पे लाए। ध्यान से देखो इधर, पहले ध्यान से देख लो कैसे मैं घुमा रहा हूँ, फिर वैसे ही आपको भी घुमाना है अपनी फिंगर्स, ऐसे ऐसे, ये डी। आप ई को देखो, ई आपने ऐसे किया, ये ई, ईजी है, इसको तो कर ही लोगे। एफ, ई भी 2 लिख लीजिए, लिख लिए, शाबाश। अब एफ, ऐसे पूरे ऊपर टॉप लाइन तक लेके गए, बेस से टॉप तक, फिर ऐसे नीचे को लाए, ये देखो ऐसे ऐसे। बेटा थोड़ा एफ में आपको प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल ऐसे ही करना, थोड़ा ऊपर से कम लूप है इसमें, हल्का लूप है, नीचे को ज़्यादा है, वाइडर है लूप, ठीक है ना। देख रहे हो, ऐसे करके पूरा ऊपर टॉप तक जाओ, नीचे तक लाओ, आराम से ऐसे करके एफ कर लिया आपने, शाबाश। 2 लेटर से लिखना, अपनी कॉपी में सिर्फ 2 लेटर से लिखो, यहाँ पे सिर्फ 2 लेटर से, ठीक है ना। जी, ऐसे ऐसे, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से ऊपर को लेके गया, यहाँ पे सेकेंडरी लाइन पे, फिर मैं ऐसे पीछे को लाया, देखो ये, फिर मैं ऊपर को लेके गया, फिर मैंने ऐसे किया जी, ठीक है। अब एच, देखो एच कैसे किया मैंने, यहाँ से ऐसे ऊपर को लेके गया, नीचे को लाया, ये नीचे को लाया, ये। अब आप लिख लीजिए 2 लेटर से एच, लिख लिया। चलो अब आई, आई में ऐसे ऊपर को गया, ये एक डॉट, ये डॉट, एक ही डॉट लिखना है। अब कितने बच्चे क्या करते हैं इस डॉट को, देखो इधर देखो तो ध्यान से, कितने लोग ऐसे करेंगे डॉट को, ऐसे अंडा जैसा बना देंगे, ठीक है ना। ये गलत है, खाली एक डॉट करना अपने पेन से, आपने क्या करनी है, एक डॉट करनी है ऐसे करके, जस्ट अ डॉट, ऐसे सर्कल मत कर देना, ठीक है। जे मैं ऐसे ऊपर को लेके गया, फिर नीचे तक लाया ऐसे, फिर मैंने एक डॉट किया यहाँ पे, ठीक है ना। जे देखो नीचे की लाइन से मैं आए, जे, फिर के, देखो ऐसे ऊपर को गया मैं पूरा ऊपर तक, फिर नीचे को आया, फिर मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे के, देख रहे हैं ये। बेटा यही तो ब्यूटी है ना कर्सिव हैंडराइटिंग की, आपका पेन उठता नहीं है, पेन का टिप उठता नहीं है, ठीक है ना। देखो आपने पूरा ऊपर तक लेके गए, फिर नीचे को लाए, फिर ये ऐसे करके कर दिया, के, एल, ऐसे, ये आप भी लिख लीजिए 2 एल, ईजी है, कर लोगे इसको। अब एम, देखो एम, ऐसे ऐसे, ये देखो 3 लाइन्स आए इसमें, ये देखो 1 2 3 ऐसे करके एम। आप भी लिख लीजिए 2 लेटर्स, लिख लिया, शाबाश। अब एन, ऐसे लिया नीचे को, ये देख लो ध्यान से, ऐसे, ये है, ठीक है। अब ओ, अब देखो ओ को कैसे किया मैंने, यहाँ से ऐसे ऊपर लोगे, फिर पीछे को लोगे, ठीक है ना, फिर ऐसे लोगे, फिर ऐसे करो, देखो ध्यान से देखना है, वो बाद में आप लोग गलत बनाओगे। देखो इधर से मैंने ऐसे करके ऊपर को लिया, टॉप पे लिया, फिर नीचे को लिया, फिर ऐसे घुमाया, ऐसे किया। अब देखो ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम फिंगर मूवमेंट होनी चाहिए आपकी, समझ में आ रहा है, सेम फिंगर मूवमेंट, जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ वैसे ही आपको भी करना है। आप कितने मानवा ऐसे करोगे, ऐसे करके सर्कल बना दोगे, ऐसे कर दोगे, अरे ये गलत है दोस्त, सेम ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब पी कैसे करोगे, यहाँ से ऊपर टॉप लाइन तक गए, बेस से ऐसे नीचे को लाया,
ये है P, ठीक है ना, देख रहे हो, ये P। आप भी 2 लिख लीजिए, 2 लेटर से ही लिखना, ठीक है, ज़्यादा मत लिखो, बाद में कंप्लीट करना उनको। अब Q, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ सेम वैसे ही आपको भी करना है। मैं हर एक को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं मूव करा रहा हूँ, आपको भी वैसे ही मूव करना है, ठीक है। Q, R देखिए, ध्यान से देखना है। अब आप लिख लीजिए 2, चलो S, आप भी लिखिए 2S, T, U, देख रहे हैं, आप भी लिख लीजिए 2। अब इसके बाद V, ऐसे, ये देख रहे हैं, इजी है, आप भी ऐसे कर लें। W, इजी है, ये ऊपर को लिया, घुमा लिया। आप भी 2 लिखिए। X, चलो X में थोड़ा ध्यान देना है, देखो X में कैसे कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लिया ऊपर को, ऐसे लिया, फिर यहाँ से मैं इसी लाइन में ऐसे लेके जा रहा हूँ, देखो, फिर मैंने ऐसे किया, फिर मैंने ऐसे बैक लिया, और ये देख रहे हैं X, ये मैंने ऐसे लिया इधर को, फिर इस लाइन में ऐसे मैं ऊपर को लेके गया हूँ इसको, फिर मैं पीछे को लाया और ऐसे किया X। अब आप करिए ऐसे 2 लेटर से लिखना X के। अब Y, ऐसे Y, ठीक है ना, इजी है। Z, ऐसे Z, ऐसे किया Z, ठीक है बेटा, होपफुली आप सबने कर लिया होगा। अब देखो जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है जिस लेटर पे, उस पे जाकर के दोबारा देख लो, वहां पे पॉज करके आराम से बनाने की कोशिश करो, मेरी फिंगर मूवमेंट्स को बार बार देखो कि मैंने कैसे मूव करी है वहां पे, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको कुछ जो जनरल मिस्टेक्स होती हैं उनको, उनसे आपको आइडेंटिफाई करा दूं, उन चीज़ों को बता दूं, ठीक है ना, कुछ जनरल डिफरेंस बता दूं। देखो बेटा, एक तो जो ये I है और ये E है, इसमें ध्यान दो थोड़ा, E और I, ठीक है ना। देखो E में आपका थोड़ा ये वाइडर लूप होगा, देखना ना, E इस तरीके से, I के केस में आपका पतला होगा, समझ रहे हैं आप। E में ये थोड़ा वाइडर करना है लूप, I में बिल्कुल पतला करना है, समझ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। E ये है, I ये है, ठीक है। वैसे ही L और T, L के केस में थोड़ा वाइडर लूप बनेगा ऐसे करके L, T के केस में पतला कर लो T, समझ में आ रहा है। L ऐसे, T ऐसे, L आपका ऐसे बनेगा, T आपका ये, ठीक है, LT। और कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, O के केस में आपको बोल ही दिया था, O में आपने यहाँ से स्टार्ट करना ऊपर, फिर बैक लेके चलना है, ये है O, ठीक है ना। और कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है आपको, और तो जनरल ठीक ही है, ठीक है ना। X भी मैंने आपको मूव करके सिखाया था, ऐसे करके ऐसे लोगे, फिर इसी के ऊपर को लेना ऐसे करके। ये जो लेटर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मैंने आपको दोबारा रिवाइज करवा दिए हैं, ठीक है बेटा, इनको ऐसे ही करना है आपने, ठीक है ना। जैसे मैंने मूव करे हैं बिल्कुल वैसे, और F को बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करना। F में भी प्रॉब्लम आती है ज़्यादा बच्चों को, इसको ऐसे करके हल्का लूप लेना है, यहाँ पे कम बनाए, ये लूप देखो छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है ना, इसको थोड़ा बड़ा बना के लो। हाँ एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया था बेटा, जो जितनी लाइन्स में जो लेटर आए हैं उतनी ही लाइन्स में रखने हैं। देखो मेजॉरिटी लेटर्स आपके इन्हीं 2 लाइन्स के अंडर में आए हैं, देख रहे हैं, बेस लाइन और सेकेंडरी लाइन के बीच में, देखो A, C, E, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाने हैं आपने। आप देखो हाँ गलतियां जो आती हैं, देखो अब मैं आपको बोलूंगा E लिखो करके, आप जब कैपिटल प्रैक्टिस करोगे तो E कितने मानुभाव ऐसे कर देंगे। अरे इससे ऊपर नहीं जाना है, जो लेटर जहां तक है वहीं उसी लाइन तक रखना है। ये यहाँ से स्टार्ट है तो यहीं तक ही जाएगा, यहाँ तक ही आएगा, ऐसे नहीं अपने मन से नीचे को मत लेके आ जाओ, या ऐसे करके कितने मानुभाव ऐसे कर देंगे फिर ऐसे कर देंगे। अरे ये ऊपर नीचे नहीं लेके जाना है, जो लाइन जिसकी है वहीं तक ही रखना है, समझ में आ रहा है आपको। जहां तक वो लाइन है वहीं तक ही लेके जाना है, उससे आउट भी मत करो, उससे शॉर्ट भी मत करो, कम। अब कितने लोग ये ई को ऐसे लिख देंगे और कितने महानुभाव ऐसे कर देंगे, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। आपको उसकी लाइन तक ही लेके जाना है, उससे ऊपर ना नीचे को लेके जाना है, समझ रहे हैं, ये करेक्ट है। देख रहे हैं ना बेटा, ये गलतियां होती हैं मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से, ठीक है ना। अगर आप इन 4 लाइन से भी ढंग से अगर लिख पाए तब जाकर के आप 2 लाइन से भी अच्छे से लिख पाओगे, तब इस 2 लाइन में भी अच्छे से आप लिख पाओगे इन चीजों को, समझ रहे हैं आप लोग। चलो वेरी गुड, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे मैं जो कह रहा हूं। अब आपने कितनी बार प्रैक्टिस करनी है, ये 5 टाइम्स। कितनी बार प्रैक्टिस करनी है, 5 टाइम्स। ऐसे करके एक बार A B C D A to Z कंप्लीट भरोगे, यहाँ एक लाइन पूरा A B C करके पूरी 5
इसको एक बार कंप्लीट करोगे A to Z, फिर ऐसे सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, ठीक है ना, इस तरीके से करोगे। अब अगर आपके फिफ्थ टाइम्स में अगर ये लेटर्स सेम ऐसे ही आपके अगर बन पाए जैसे मैंने बना रखे हैं तो परफेक्ट हो, तो आपको कोई स्ट्रोक्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बन पाए, ऐसे नहीं बन पा रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप स्ट्रोक्स लर्न करोगे। देखो अपनी 2 लाइन्स की कॉपी लेना, जो 2 लाइन्स की कॉपी है ऐसे करके, ठीक है ना, उस कॉपी में आपको क्या करना है, ए को एक के साथ कनेक्ट करते जाओ, ऐसे ऐसे। देख रहे हो कैसे मैं कर रहा हूँ, ये पहले अच्छे से देख लो इसको पॉज करके वीडियो को, बार बार ऐसे करके आपको बनाते जाना है। 5-6 लाइनें, 5-6 लाइन से ऐसे ही ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, ऐसे करके ई का पैटर्न कर लो, आराम से, थोड़ा स्लैंट करना, ठीक है ना, थोड़ा तिरछा करना, ठीक है। ऐसे करके ई भी आपने कम से कम 5 लाइन से ड्रॉ करनी है, ये भी 5 लाइन से ड्रॉ करनी है, 5 लाइन से, ठीक है ना। ये करोगे दूसरा, फर्स्ट आप ये करोगे, सेकंड आप इसको डिजाइन करोगे। उसके बाद 2 लाइन से में ही करना है बेटा, ये इंग्लिश वाली में नहीं करना है, 2 लाइन्स वाली में। उसके बाद ये वाला पैटर्न कर लो, यू वाला, ऐसे 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 करके, ठीक है ना। ये इसको भी कम से कम 5 टाइम से ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, ऐसे करके ये 3 कर लेना, आपको ठीक हो जाएगा शेप, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इतने से आप करेक्ट कर लोगे, समझ रहे। इन तीनों को कर लेना ड्रॉ। जनरली हमको प्रॉब्लम जाती है लूप बनाने में आती है ना। हाँ, एल भी कर लो प्रैक्टिस, ऐसे करके, ये एल, ये एल बड़ा वाला, ठीक है ना, इस तरीके से करना, ठीक है। चलो आप होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, पूरे अच्छे से आपकी हैंडराइटिंग परफेक्ट हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे लेटर कनेक्ट करना है और 2 लाइन्स वाले में कैसे लिखना है। जैसे ये है ना बच्चों की 2 लाइन्स की कॉपी है, मेरे पास कुछ पेजेस पड़े हैं बच्चों के, ये देखो 2 लाइन्स की कॉपी, इसमें आप कैसे लिखोगे, इस वाली लाइन, इन वाली 2 लाइन्स वाले में, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 लाइन्स में आप कैसे लिखोगे, 2 लाइन्स वाली कॉपी में, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कनेक्ट करना भी टीच करूंगा कि कैसे कनेक्ट करोगे उसको, ठीक है ना। चलो इधर देखो, अब माना मेरे को लिखना है, मैं अपना नाम लिख रहा हूं, आप अपना नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। माय नेम इज शेखर, क्या लिख रहा हूं मैं, माय नेम इज शेखर। अब मैंने आपको बोला ये 2 लाइन्स में आप कैसे लिखोगे। देखो बेटा, अब आपको अपने ब्रेन में इमेजिन कर लेना है, क्या इमेजिन कर लेना है कि ये 4 लाइन्स की कॉपी जैसी है। क्या कॉपी जैसी है, 4 लाइन्स की कॉपी जैसी, इंग्लिश की, जो इसमें आपने प्रैक्टिस किया है, ठीक है ना। आप देखो इसकी लाइनिंग आप कैसे इमेजिन करोगे, ध्यान से देखना बेटा। लो ये इमेजिन कर लो, अब होगी ना आपकी 4 लाइन्स की कॉपी। अब ये आपकी मेन लाइन थी जो आपकी है उसमें, चलो मैं इसको अलग मार्कर से कर दूं। इधर देखो, ये है ना आपकी बेस लाइन है जो कॉपी में जो 2 लाइन से की है। एक लाइन ये है आपकी 2 लाइन से में, एक लाइन आपकी ये है, मैंने मार्कर से और डार्क कर दिया है ताकि समझने के लिए इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 लाइनें हैं आपकी, ठीक है। अब आपने क्या इमेजिन करना है बेटा कि इसके बीच में भी 2 लाइन्स हैं, आपने ये इमेजिन करना है। और इसके नीचे भी एक लाइन है, क्या है, नीचे भी एक लाइन है, समझ रहे हैं आप, ये ऐसे करके, ठीक है। और इस वाले लाइन के ऊपर भी एक लाइन है। कहने का मतलब क्या है, ये आपकी बेस लाइन है, ये आपकी बेस लाइन है ना। आप जब ऊपर से कुछ लिखोगे यहाँ पे भी तो है ना लाइन, समझ रहे हैं, ऐसे करके नीचे से भी होगा आपकी ये वाली लाइन, ये जैसे 2 लाइन यहाँ पे ऐसे एक लाइन नीचे होगी, एक लाइन नीचे होगी। अब आपको मैं 2 लाइन्स के बेस पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपको क्या इमेजिन करना है कि ये मेरी बेस लाइन है, क्या है, बेस लाइन, क्या है ये, बेस लाइन। अगर ये आपकी बेस लाइन है तो आपकी टॉप लाइन क्या है, ये है आपकी टॉप लाइन, टॉप लाइन ये है, बेस लाइन है। कहने का मतलब जो ये 2 लाइनें हैं ना आपकी हिंदी की जो कॉपी होती है उसके केस के हिसाब से, ठीक है, ये 2 लाइन्स हैं आपकी। अब ये आपकी बेस लाइन रहेगी। अब क्या रहेगी, ये बेस लाइन। जैसे इंग्लिश में आप लिख रहे थे ना जो ABCD जो बेस लाइन पे लिख रहे थे, आप यहाँ पे लिखोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। और टॉप लाइन क्या आपकी ये है, कहने का मतलब आपके जो भी लेटर जो आपके 3 लाइन्स में आ रहे थे वो यहीं तक ये 2 एंड हो जाने हैं, ऊपर यहाँ तक नहीं पहुंचाने हैं आपने, ठीक है ना। अगर आप लिखोगे माई, क्या लिखना चाहोगे, माई, तो माई के केस में आप ऐसे नहीं लिखोगे, हाँ ये नहीं लिखोगे माई, ठीक है ना। आपको यहाँ ऊपर ये वाली टॉप लाइन तक नहीं ले जाना है। मैंने कहा था ना ये है आपकी टॉप लाइन, अब इससे थोड़ा नीचे तक, इससे थोड़ा नीचे तक, यहाँ तक ही आपकी टॉप लाइन है। आप समझ रहे हो, आपको इतना ऊपर नहीं लेके जाना है माई, समझ रहे हैं। तो आप माई कहाँ तक रखोगे, सिर्फ यहाँ तक, ये MY माई, ये है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, यहीं तक ही लेके जाना है, इसको ऊपर तक नहीं पहुंचाओगे, इससे नीचे तक रखोगे। इमेजिन कर लेना है बेटा, ये दिमाग में इमेजिन। आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो, बाद में ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करो, बाद में आपसे खुद ही ठीक हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे करके करोगे। आप मेरे को लिखना है माई नेम इज शेखर, तो मैं कैसे लिखने वाला हूं देखना है ध्यान से। चलो इधर देखो, ये है मेरी, देखो बेस लाइन ये है ना, यहां से लिखूंगा मैं, यहां तक लेके गया, माई पूरा नीचे तक लेके आऊंगा। हाँ देखो माई, अब मैं इससे नीचे लेके नहीं गया, थोड़ा सा नीचे तक लेके आना। अब कितने लोग क्या करेंगे, माना ये आपकी बेस है तो वाई को कैसे बना देंगे, ये इतने नीचे तक, यहाँ पे दूसरी लाइन जा रही है ना नीचे वाली, यहाँ तक पहुंचा देंगे। वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है, आपको यहीं तक ही लेके जाना है, यहीं तक ही, थोड़ा सा नीचे तक आनी है उसकी, ठीक है ना। माई समझ में आ रहा है आपको, होपफुली आप अंडरस्टैंड करो। जिसको समझ में नहीं आएगा कमेंट में लिख देना बेटा, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कमेंट में और अच्छे तरीके से, ठीक है ना। नहीं तो आपको होपफुली आ जाएगा समझ में कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इतने ही थोड़ा सा नीचे तक लेके आओगे इसको, जो वाई का नीचे का लूप है, ठीक है ना, माई। फिर नेम, अगेन जैसे ही मैंने आपको वहां पे स्मॉल लेटर से लिखाए थे, देखो आप कनेक्ट कैसे करोगे उसकी बात बोल रहा हूँ ना। देखो यहां तक तो आप सीख ही रखे हो ना कैपिटल लेटर में, इससे करके नीचे को पीछे को टेल आ रही है ना इसकी एम की, इस टेल के साथ आपने वाई कनेक्ट कर दिया, क्या दिक्कत है इसमें, आराम से। अब ये ऐसे करके बहुत हो गया माई, यही तो कनेक्शन है। अरे इसकी जो टेल है पीछे को, ये तुमने वाई के स्टार्ट में बिगनिंग पे इसको कनेक्ट कर देना है, यही हो गया। हर एक पे मैंने आपको कनेक्शन दिखा रखा है, जो भी आपको मैंने स्मॉल और कैपिटल लेटर से दिखा रखे हैं सब में मैंने आपको कनेक्टिंग लाइन ऑलरेडी दी है वहां पे कि कहाँ पे कनेक्ट होगा। उसकी जो इसकी जो टेल है कहने का इसका जो एंड पार्ट है वाई के स्टार्ट पे कनेक्ट कर लेना है, वही तो है कनेक्शन ऑफ लेटर्स, और क्या है, ठीक है ना। माई, उसके बाद क्या लिखोगे आप, नेम। देखो वही कर्सिव वाला जो है NAME, नेम, माई नेम, देख रहे हैं आप, मैंने सेम वैसे किया, इसी लाइन की सीध में ला रहा हूँ। ये इमेजिनरी लाइन है मेरी ब्रेन की, इमेजिनरी लाइन है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, बाद में जब आपको प्रैक्टिस होगी तो कोई इमेजिन करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाता है वो, ठीक है ना। आप देखो सारे बराबर लाइन पे आ रखे ना, देखो कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर हो रखे हैं, ठीक है ना। माई नेम, फिर इज शेखर, आप अपना नेम लिख लीजिए। ये देखिए, ठीक है। आप इधर देखो, ध्यान से देखो, अब मैंने नेम जो है, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो आप भी अपने नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, ठीक है ना। एस कैपिटल में, कैपिटल एस आया, HEKHAR, शेखर। आप देखो कनेक्शन कैसे दिया मैंने, देखो नेम में ये एन का जो टेल था ये मैंने ए ऐसे करके लिखा था ना आपने, इसी ए के साथ कनेक्ट हो गया ना, देख रहे हो ए। फिर ये इसकी जो एंड आई यहीं से ही एम स्टार्ट कर दिया मैंने, एम। फिर ये ई स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, इसकी टेल एम यहाँ पे कनेक्ट एंड हुआ, ई यहाँ पे आ गया, नहीं माई नेम। फिर मैंने ईज कैसे किया, ये आई, फिर इसी के साथ कनेक्ट कर दिया एस को, इज। समझ में आया तुमको, शेखर, एस मैंने कैपिटल लिया, इसकी जो टेल आई उसके साथ एच कनेक्ट कर दिया, इसके साथ ई कनेक्ट, ये के कर दिया मैंने ऐसे कनेक्ट, उसके साथ खुद ही ऑलरेडी मैंने टेल दे रखी है। हर एक लेटर जो मैंने आपको कर्सिव का करवा रखा है, स्मॉल क्या कैपिटल क्या, वहां पे टेल मैंने आपको खुद ही दे रखी है हर एक लेटर में, ठीक है ना। तो उसके साथ आपको उसका स्टार्टिंग वाला जो आ रखा है, जो स्टार्टिंग स्टॉक है उसका, बिगिनिंग स्टॉक है, उसके साथ उसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। के एच मैंने ऐसे लिखा है, ये ए आर ऐसे कर लिया, ठीक है ना। माय नेम इज शेखर, ऐसे ही आप भी अपना नेम कनेक्ट कर लो। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस तो करो, हो जाता है, प्रैक्टिस तो करो इसको कनेक्ट करने की। देखो कितनी अच्छी हैंड राइटिंग लग रही है, कैसी हैंड राइटिंग लग रही है आपको, अच्छी लग रही है क्या, कमेंट करके बताइए। तो शाबाश, कमेंट करना है बच्चा, इससे कनेक्शन बनता है, मेरे को भी फील होगा, मोटिवेशन फील होगा कि हाँ आप कुछ इससे लर्न कर पा रहे हैं करके, ठीक है ना। शाबाश, माय नेम इज शेखर, और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। अब देखो, ये देखो लाइनिंग सबकी बराबर आ रही होगी, देखो 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 देखो, ये आप मुझसे बेहतर कर सकते हो। अभी ई मेरा थोड़ा नीचे आ गया ना, ये एच थोड़ा नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर हो जाता तो और बेहतर हो जाता है, ई थोड़ा और ऊपर जाता और बेहतर। ये बोर्ड है ना, मेरे को दिक्कत आ रही है इसमें लिखने में, बट कॉपी में ठीक हो जाता है। आप आराम से करना, स्टार्टिंग में स्पीड नहीं करनी है, ठीक है ना, आराम आराम से लिखो। अब आपने ये माय नेम इज शेखर एक लाइन लिख लिया ना, अब आपका जो भी नेम हो, आपका नेम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। माय नेम इज दीपक, माय नेम इज प्रिया, माय नेम इज रमेश, जो भी आपका नेम है आप अपना नेम कमेंट बॉक्स में कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। पूरी लाइन आप आराम आराम से लिखोगे, और उसके बाद ये पूरी लाइन, जैसे टू लाइन्स है, पूरी लाइन आपने इंग्लिश में एक ही लाइन लिखनी है, माय नेम इज जो भी आपका नेम है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी है, हर एक लाइन बेहतर हो, हर एक लाइन पहली वाली लाइन से बेहतर हो, आराम आराम से हल्की हैंड राइटिंग में लिखो, ठीक है ना। करेक्शन मैंने आपको बोल दिया। अब देखो कुछ कुछ करेक्शन करने में कुछ लेटर पे आपको प्रॉब्लम आएगी, मैं यहाँ पे जो मेरे ब्रेन में भी आ रहे हैं, जो मेरी समझ में आ रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो माना आपने ये इज लिखना है, क्या लिखना है, इज। मैंने आपको आई का कनेक्शन ऐसे दिखाया था ना, कैपिटल आई जो आप लिख रहे हो,
IS ईज है ना। इस केस में ये जो है ना बेटा कनेक्टिंग स्ट्रोक है, ये कनेक्टिंग स्ट्रोक है, इस चीज़ पे ही कनेक्ट हो रहा है ना पहले वाला लेटर। माना आपको A और I लिखना है तो अब A ऐसे लिखोगे, I A लिखोगे, ये कनेक्ट हो रहा है ना इसके साथ। अब इस केस में अपने को ये कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ इतने से भी काम चला सकते हो, ये भी कर्सिव ही है, समझ रहे हैं। अगर इसकी कोई नीड ही नहीं रहेगी तो यहाँ पे देने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन अगर कनेक्शन है तो ये देना ही जाए, समझ रहे हैं। हाँ ठीक है, शाबाश। अब A और O में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे। A आपका ये है, O आपका ये है, ठीक है, देख रहे हैं आप। O आपका ये है, A आपका ये है। अगर माना आपने A O लिखना है, अगर कोई ऐसा वर्ड आ रहा है कि वहाँ पे A और O साथ में, तो आप कैसे लिखोगे? A आपका ये हो गया, O आप ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, AO, देख रहे हैं आप। अगर आपने OA लिखना है तो उस केस में कैसे करोगे? उस केस में आपने ऐसे करना है, ये हो गया आपका A, देख रहे हैं। फिर A इसी के साथ ही कर लो, यहीं से ही नीचे को ले लो इसको। अब यहाँ पहले इसको नीचे ला करके ऐसे नहीं। अब माना आपने OE लिखना है, क्या लिखना है? O और E, तो आप कैसे लिखोगे? O आपका ये हो गया, E इसी के साथ ही कर लो, देख रहे हैं आप, ऐसे करके करोगे, ना कि ऐसे। बच्चे क्या करते हैं कितनी बार कर्सिव लिखने वाले, ये वो कर दिया इन्होंने, E ऐसे ले लेते हैं। अरे ये रॉन्ग है, इसके साथ तो टच करना ही नहीं है कहीं पे, O के साथ नीचे से टच नहीं आएगा, ऊपर से टच होगा। ये जो बना रहा है इसका टेल, ऊपर से इसकी टेल, ना कि नीचे से, देख रहे हैं, इसी के साथ ही कनेक्शन बनेगा इसका। तो आप ऐसे करके करोगे, ठीक है ना। अगर आपने ऑरेंज लिखना है तो उस केस में कैसे करोगे? ऑरेंज OR है ना, OR, देखो ये आया आपका O, अब ये R। आप इस केस में ये वाला R भी बना सकते हैं, नो इशू फॉर दैट, ये R भी करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। और आप इसके साथ ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? ये O, ये R भी कर सकते हो डिजाइन, ठीक है। आप देखो बच्चा, ध्यान से देखो, OR ऐसे मत लिखना। अब आपने ये ऐसे किया और फिर ये ऐसे कर दिया, ये नहीं, ये गलत है बेटा। हाँ, ये नीचे से कनेक्ट नहीं करोगे R को, ठीक है ना। A नीचे से कनेक्ट होगा, नीचे से कनेक्ट A है, टेल A की नीचे है, O की हमेशा ऊपर से रहेगी। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, शाबाश। हाँ, कुछ चीजें बच्चा कुछ भी रफ या क्लियर करके नहीं होता, ठीक है ना। आप जहां पे भी लिखोगे, जिस जगह पे भी लिखोगे, आपने उसको फेयर ही लिखना है, ठीक है। आपकी थॉट में क्या रहता है? अरे मैं तो अभी रफ लिख रहा हूं, आराम आराम से लिखना है ना, सॉरी रफ लिख रहा हूं। बेटा रफ और फेयर जैसा कुछ भी नहीं होता। आप जहां पे भी राइट करोगे, चाहे आपकी रफ कॉपी है या फेयर कॉपी है, वो मैटर नहीं करता, आपने फेयर ही लिखना है, आपने अच्छी हैंडराइटिंग में ही लिखना है। स्टार्टिंग में आपने स्लोली लिखना है। जब एक बार आपकी फिंगर से मूव करना चालू होगी इस तरीके से, इस पैटर्न में, उसके बाद आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, उसके बाद आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। डेली लिखा करोगे 2 पेजेस उसके बाद, ठीक है ना। पहले स्टार्टिंग में खाली कर्सिव लेटर्स बनाना सीखो, ABCD। जब आपके कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों कर्सिव में परफेक्टली बन जाएं, तब आपको इस तरीके के सेंटेंसेस ट्राई करने, कनेक्ट करने, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि कैसे कनेक्ट करना, क्या क्या जनरल प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी और लेटर में भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको और इसको कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है ना, कैसे करना है करके, ठीक है। चलो अब बेटा मैंने आपको बोल दिया ना, कुछ भी रफ और फेयर जैसा नहीं है, हर जगह आपको फेयर लिखना है और बाद में अपनी स्पीड बढ़ानी है। जब आपकी स्पीड एक बार परफेक्ट हो जाएगी, आप अच्छे से लिखने लगे, तो फिर आप रफ में भी लिखोगे तो आपके ऐसी ही हैंडराइटिंग बनने वाली है। अरे सेम आप वैसे ही देख लो, जब आप बाइक राइड करते हो, स्टार्टिंग में आपकी स्पीड स्लो रहती है ना, आप सीखते हो बैलेंस करना, ये वो। जब एक बार आपकी बैलेंस परफेक्ट बन जाता है तो फिर आप आराम से उसकी स्पीड बढ़ा भी लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आती, समझ रहे हैं। बल्कि रफ में तो आपको और केयरफुल रहना है लिखते हुए। अरे जैसे सड़क आपकी रफ रहती है, कच्ची सड़क होती है, जब आप बाइक चलाते हो तो बड़ी केयरफुल रहते हो ना, स्पीड स्लो करते हो। वैसे ही जब आप रफ कॉपी में लिखते हो तो रफ कॉपी पेजेस उतने अच्छे नहीं होते हैं, पेन उतना स्मूथ वे में मूव नहीं करता, तो आपको स्लो हो जाना है वहां पे, समझ रहे हैं। तो इसलिए रफ कॉपी में लिखते हो तो और केयरफुल होकर लिखो, आपकी हैंडराइटिंग खराब ना हो। बेटा हैंडराइटिंग फिर बोल दूं, ये एक आर्ट है। क्या है? आर्ट,
समझ रहे हैं? ये आपके ब्रेन में रखने वाली चीज़ नहीं है कि ब्रेन में रख लिया मेरे, प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। अपनी प्रैक्टिस में इसको फॉलो कीजिए। अब मैं कुछ पेजेस आपको अपने कोचिंग क्लास के बच्चों के दिखा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, इन्होंने क्या क्या गलतियाँ कर रखी हैं वो भी दिखाऊंगा। इनकी हैंडराइटिंग आपसे कुछ हट के नहीं हो सकती, सेम आपकी भी ऐसी होगी। कुछ बच्चों की मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कैसा लिखा है इन्होंने। देख रहे हैं? ये आपकी भी ऐसी होगी, ठीक है ना। कोई प्रिंट लेटर लिख रहा होगा, जो आपकी बुक में आती है, प्रिंटेड बुक होती है ना आपकी, जो प्रिंट बुक होकर आती है, वो लेटर से सारे प्रिंट लेटर कहलाते हैं। कोई उन लेटर्स को यूज कर रहा होगा, कोई प्री कर्सिव कर रहा होगा, थोड़ा कर्सिव लेटर, थोड़ा प्रिंट लेटर ऐसे करके। कर्सिव तो बहुत कम ही लिखते हैं, मैंने भी, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत कम बच्चे लिखते हैं कर्सिव हैंडराइटिंग, ठीक है ना, बहुत कम। अगर लिखते हैं तो प्री कर्सिव लिखते हैं ज़्यादातर, कंप्लीट कर्सिव कोई नहीं लिखता, मैंने बहुत कम लिखा, कोई नहीं लिखता नहीं कहूँगा, लिखते हैं कुछ कुछ, ज़्यादा नहीं लिखते। मेजोरिटी प्रिंट लेटर्स ही लिखते हैं जो बुक के होते हैं ना, और कुछ प्री कर्सिव लिखते हैं, कुछ कर्सिव के उन्होंने कहीं से देख के सीख रखे हैं, और कुछ प्रिंट वाले लिखते हैं, ठीक है। बट आपको कर्सिव ही देखनी है बेटा। ये मैं आपको ये पेजेस इसलिए दिखा रहा हूँ, ये मैं 15 डेज चैलेंज दे रहा हूँ आपको भी, और अपने बच्चों को भी टीच करूंगा, मैं अपनी कोचिंग में भी टीच करूंगा। इन्हीं बच्चों को 15 डेज तक मैं कर्सिव हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। और जो सेशन में आपको ये 1 आवर के आसपास की मेरी क्लास होगी, शायद मोर देन 1 आवर भी हो सकती है, तो यही चीज़ें मैं उनको 3 क्लासेस देना और 3 लेक्चर्स दूंगा मैं कर्सिव हैंडराइटिंग पे उनको। आपको सारी एक ही वीडियो में दे रहा हूँ, वहाँ पे मैं उनको 3 लेक्चर्स दूंगा इस पे, समझ रहे हैं आप। और 3 लेक्चर्स के साथ साथ तो 15 डेज तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और देखना 15 डेज में उनकी हैंडराइटिंग बिल्कुल कंप्लीट चेंज हो जाएगी, कंप्लीट चेंज कर दूंगा मैं उनकी 15 डेज में प्रैक्टिस के साथ। और आपकी भी चेंज हो जाएगी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। What is more important? To do practice. Practice makes a man perfect. आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है ना। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी हैंडराइटिंग भी चेंज हो जाएगी। चलो 15 दिन बाद फिर मिलते हैं इसी चैनल पे, मैं आपको अपने बच्चों की हैंडराइटिंग दिखाऊंगा कितनी चेंज हो गई करके, ठीक है ना। चलो, और हाँ एक चीज़ और प्रॉब्लम आती है बेटा, आप लोगों को कहीं पे अगर आपसे कोई मिस्टेक होगी तो आप उसको कैसे करेक्ट करोगे। बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। अब ये देखो, मैं कुछ बच्चों की कॉपियाँ आपको दिखाता हूँ। ये अब इस बच्चे से मिस्टेक हो रखी है, देख रहे हैं तो कैसे इसने कट कर रखा है, ये देख रहे हो आप, ये है ना। अच्छा, इस बच्चे से तो मिस्टेक नहीं हो रही, और कहाँ पे हो रखी है मिस्टेक, ये अंडे टाइप, ये अरे आप भी कम नहीं हो इन बच्चों से। कोचिंग के बच्चे जो मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, आप भी वैसे ही हो, आप भी वैसे ही कर रहे होंगे, मेरे को पता है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि फेयर वे क्या है। अगर कभी गलती हो, गलती तो ह्यूमन नेचर है बेटा, मिस्टेक तो होनी ही होनी है, ये तो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी, गलतियां हमसे होंगी, समझ रहे हैं। गलतियां तो होनी ही होनी है, कोई भी ऐसा नहीं है जो हैंडराइटिंग कर रहा है, जो लिख रहा है हाथ से, उससे मिस्टेक ना हो। कोई प्रिंट करा रहा हो तो उससे भी होती है, सबसे होती है गलती, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। जितने भी इस धरती में है जो भी लिखता है उससे गलतियां होनी ही होनी है। अगर गलती हो रही है तो उसको करेक्ट कैसे करना है, ये चीज आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। करेक्ट कैसे करोगे, माना यहाँ पे मेरे को ये लिखते हुए कोई मिस्टेक हुई, मेरे को नेम की स्पेलिंग माना मिस्टेक होगी, तो मैं इसको कट कैसे करूंगा। मैं एक गोल सर्कल जो बनाऊंगा, ये ऐसे ऐसे करके अंडा जो बना दूंगा इसके ऊपर, या मैं इसको ऐसे कट करूंगा, या ऐसे कट करूंगा, या ऐसे ऐसे कट करूंगा। कैसे कट करूंगा आखिर में इसको, मैं इसको कट करूंगा बेटा खाली एक सिंगल कट। क्या करूंगा, एक सिंगल कट ऐसे बीच में से इसके, ठीक है ना। मैंने बोला था ना आपकी हैंडराइटिंग लीजिबल होनी चाहिए, इजिली रीडेबल होनी चाहिए, समझ रहे हैं। मैंने इसको एक सिंगल कट करूंगा, उसके बाद में एक ऐसे करके एरो बना दूंगा ना, ऐसे करके आपने भी बनाया होगा, ये तो बनाना तुमको आता ही आता होगा, खैर ऐसे करके बना दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर लिख दूंगा कहीं पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दूंगा। समझ में आ रहा है तुमको, ऐसे करके करोगे। अब कहीं पे मिस्टेक हो जाएगी तो एक सिंगल कट करना है, ना कि ऐसे 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 करके करना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल रॉन्ग हैबिट है, ऐसे करना हो, हल्के हाथों से पेन पकड़ना है, ना कि फोर्सफुली, ज्यादा फोर्स प्रेशर नहीं देना है पेन पे, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ बच्चा, आई थिंक आई हैव टॉट यू एवरीथिंग रिलेटेड टू हैंड राइटिंग। मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ हैंड राइटिंग से रिलेटेड। अगर कुछ बचा हो, फिर भी कुछ आपको कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। और बच्चा, अगर आप स्पोकन इंग्लिश एफर्टलेस वे में लर्न करना चाहते हैं, बिना परेशानी के, बिना ज़्यादा ग्रामर रूल्स में फंसे हुए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम वीडियोज अपलोड करते रहूँगा। वैसे तो ये चैनल मैंने अपने कोचिंग के बच्चों के लिए ओपन किया है, सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म अभी के टाइम पे रिसेंट जो मेरे को लगा यूट्यूब लगा, तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए वीडियोज अपलोड करता हूँ, बट साथ ही साथ आप भी इनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलो, नमस्कार।